हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, अर्थात कि इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे आप नरेशन सेंस करेंगे। अर्थात कि डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंसेस इंपरेटिव हो तो इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे आप नरेशन चेंज करेंगे। बिल्कुल छोटे से पार्ट में बिल्कुल कम समय में ज्यादा कवर अप करेंगे हम लोग। और ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे नरेशन के टॉपिक में इंपरेटिव सेंटेंस की। नरेशन की टॉपिक चल रही है और इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस की। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस पहले क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो जनरली किससे स्टार्ट होते हैं? तो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एग्जांपल देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। भाई ये ग्लास पानी ला के दे दो। तो ये हो गया स्विच ऑफ द लाइट। स्विच ऑफ द लाइट। लाइट को स्विच ऑफ करो। ठीक है। तो ये सेंटेंसेस जो जनरली किससे स्टार्ट हो? वर्ब से स्टार्ट हो, ये सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। राइट, ये कहलाती है इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज हमें जानना है कि अगर हमारे इनडायरेक्ट स्पीच के, डायरेक्ट स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर इंपरेटिव सेंटेंस हो तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इसे समझने के लिए दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। यह कि यह जो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर है, इसका कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने छोटे भाई को कहते हैं कि एक गिलास पानी ला के दो। तो जब आप अपने छोटे भाई को कहते हैं तो उस कंडीशन में तो आप ऑर्डर दे रहे होते हैं कि ये भी गिलास पानी लेके आओ। कहीं पे अगर मान लीजिए जाते हैं, आपको प्यास लगी है, अगर सारे लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई एक गिलास पानी ला के दे दीजिए। तो बात तो दोनों हो सकती है, ऑर्डर दे लीजिए चाहे रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो केसेस आपको, मेरा कहने का मतलब है यही होगा कि या तो ऑर्डर होंगे नहीं तो रिक्वेस्ट होंगे। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कोई कहते हैं कि बाहर मत जाओ। एग्जाम्पल देखिए, और डोंट गो आउट। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। अब इसको क्या कर सकते हैं? इसमें क्या केस है? हो सकता है कि आपने किसी को ऑर्डर दिया हो सकता है आपने किसी को क्या दिया? ऑर्डर दिया हो। चाहे आपको, आपने उसको कमांड में रखा हो, अपने अंडर में रखा हो, तो उस पर आपका कमांड भी हो सकता है। कमांड भी हो सकता है। तो मतलब रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, या फिर कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जहां पे आप पूछ सकते हैं, तो वहां पे आस्क का भी यूज कर सकते हैं। तो बात ये होती है कि सेंटेंसेस देखकर आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है, और अपने यूज के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के बदले में ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का, कमांड का, अदरवाइज आस्क का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, आपको कंप्लीटली ये समझना है। यानी कि सेंस ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज, यू हैव टू यूज द रिपोर्टिंग वर्ब एज अ ऑर्डर, रिक्वेस्ट, command, or it may be that ask. Is completely depend on you. ये हमेशा हमेशा यानी बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। राइट, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंसेस कैसे होंगे और इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। एक छोटे से एग्जांपल को देखिए, इन्हीं वर्ड को इन्हीं के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं, फिर इसके ट्रांसफॉर्मेशन के रूल रेगुलेशंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एग्जांपल में। He said to me. He said to me, bring a glass of water. Bring a glass of water. चलिए जरा हम बात कर लेते हैं कि सेंटेंस है said to me bring a glass of water। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे दिख गया हमें कि said to दिया हुआ है। तो said to का मतलब क्या हो गया? कि said to का मतलब हो गया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है? पास्ट टेंस में। किसमें? पास्ट टेंस में। मैंने बताया था कि जब भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो ध्यान रखना है कि उसके साथ चेंज ऑफ टेंस का इस्तेमाल होता है।
चेंज ऑफ टेंस का यूज उसमें करते हैं। अगर यही प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन का यूज हम लोग करते हैं। क्लियर है? लेकिन जब इसके साथ में इंपरेटिव सेंटेंस हो तो आपको ना उसमें चेंज ऑफ टेंस की जरूरत है, ना ही आपको उसमें चेंज ऑफ पर्सन की जरूरत है। चेंज ऑफ पर्सन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सामान्य रूप से जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं, चेंज ऑफ पर्सन की भी नहीं। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझनी है कि यह रिपोर्टिंग वर्ब है सैड टू, यह सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड और आस्क में चेंज करना है। तो जरा सेंटेंस को देखिए ध्यान से आप, और जरा समझ के मुझे बताइए कि आप इस सेंटेंस में सैड टू के बदले में क्या यूज कर सकते हैं आप। तो सीधी सी बात है, वो आपसे कह रहा है पानी लाने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बड़े हैं तो कंफर्म है कि आपसे वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, प्लीज एक गिलास पानी दे दीजिए। जनरली रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में आप एक चीज कॉमन रहेगा कि उसके आगे प्लीज लगा हुआ होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को समझ लीजिएगा कि रिक्वेस्ट वाली बात है। नहीं तो सामान्य रूप के सेंटेंसेस को आप ऑर्डर में ले सकते हैं। चलिए इस सेंटेंस को हम लोग ऑर्डर के रूप में प्रपोज कर लेते हैं, राइट। तो ही सेड टू मी, इससे हम ऑर्डर के फॉर्म में ले तो क्या हो जाएगा, ही, और सेड टू के बदले में हो जाएगा ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड मी। अब बात आती कि इन्वर्टेड कॉमास की, डबल इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हम यूज क्या करेंगे। जनरली अभी तक डैट का यूज करते थे, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इफ का यूज करते थे, अदरवाइज जो भी WH वर्ड होते थे उनका यूज करते थे। अभी तक 3 सेक्टर से यूज किया हम लोगों ने। किसका यूज किया, पहले या तो डैट का यूज करते थे जब सेंटेंस असर्टिव होता था, जब इंट्रोगेटिव होता था तो वहां पे इफ, वेदर, या फिर आपका जो भी WH वर्ड होंगे उनका यूज करते थे हम लोग। लेकिन सेंटेंस यहाँ पे इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमें क्या यूज करना होता है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का यूज करते हैं हम लोग। इन्वर्टेड कॉमास के बदले में किसका यूज करते हैं, यहाँ पे इन्वर्टेड के बदले में टू का यूज करते हैं। क्लियर है आप लोग को? तो यहां पे हम मान लीजिए यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में टू, और जितना जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो का ते उतार देना। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, किसमें, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हो गया। सिर्फ क्या करना था, आपको जो रिपोर्टिंग वर्ड था इसी को चेंज करना था, लेकिन उसमें क्या करना था कि इन्वर्टेड कॉमा में एक वर्ड यूज करना था, हमें टू का यूज करना था इसके बदले में। ध्यान रखना यह है कि इसके रिपोर्टेड स्पीच को बिल्कुल बारीकी से देखिएगा कि यह रिपोर्टेड स्पीच प्रॉपर्ली इंपेरेटिव सेंटेंस में होना चाहिए, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जनरली आपका फॉर्मेशन वर्ब प्लस आपके सब्जेक्ट के साथ होता है। क्लियर है आप लोग को? चलिए एक सेंटेंस को देखते हैं, अगर सेंटेंस सेम हो इंपेरेटिव सेंटेंस में लेकिन फॉर्मेशन निगेटिव फॉर्म में हो जाए। ठीक है, एग्जांपल जरा देखिए एक और, फादर said to me don't cry। इसमें अगर मान लीजिए दे दिया डोंट क्राई माई चाइल्ड, राइट। फादर सेड टू मी डोंट क्राई माई चाइल्ड। अब जरा सेंटेंस को देखिए बारीकी से, जरा सेंटेंस में बनाने की कोशिश कीजिए कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। ये सेंटेंस तो आपका निगेटिव हो गया, डोंट हो गया, राइट। सेंटेंस में यहां पे देख रहा है सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, और यह सेंटेंस यहाँ पे क्राई माई चाइल्ड, मतलब कंफर्म हो गया कि सेंटेंस भी इंपेरेटिव है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो, आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो, और रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस में भी हो, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस को आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यहां पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंस कैसा जाता है, कि ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, या सिंपल शब्दों में फादर अपने बच्चे को बता रहा है। तो बच्चा से फादर रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो रिक्वेस्ट वाला सेंस तो यहाँ पे लगता नहीं है।
अब क्या करेगा कि कभी कभी क्या होते हैं कि आपको क्या करते हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं आप, तो आपको कमांड होता है, आप पे अधिकार होता है अपने गार्जियन का, वो कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करो, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। अदरवाइज आपको ऑर्डर भी दे देते हैं कि भाई तुम्हें नहीं जाना है बाहर, तो ये ऑर्डर वाली भी तो बात हो गई। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सेंस क्या करते हैं कि ऑर्डर लेके चले या कमांड लेके भी हम चल सकते हैं। तो क्या कर ले बताइए फटाफट, हम ऑर्डर लेके ही चल लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फादर, फादर। अब सेड टू के बदले में क्या यूज करना है, हमें ऑर्डर्ड यूज कर लिया हम लोगों ने, राइट। और ये मी हो गया। अब यहाँ पे बात आती है इन्वर्टेड कॉमा की, ऊपर वाले में ने तो हमने टू का यूटिलाइज किया है, अब नीचे क्या करें, यहाँ पे सेंटेंस निगेटिव है, जब सेंटेंस निगेटिव हो तो उस समय इन्वर्टेड कॉमा के बदले में नॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉट टू का यूज करते हैं, ठीक है। किसमें यूज करेंगे, नॉट टू में, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में नॉट टू का यूज करेंगे। अब हो गया फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू, नॉट टू, क्लियर है यहाँ पे। अब नॉट टू आने के बाद अब क्या करना है, डोंट का काम खत्म, अब पूरा जो हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है उसे लिखना है। तो अब जरा समझिए ध्यान से, हमने यहाँ पे क्राई तो यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड हमें देखने को मिल रहा है कि माई। तो क्या माई चाइल्ड यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या माई का पर्सन चेंज होगा क्या, तो श्योर होगा, जब भी पर्सन वाले आएंगे तो उस समय पर्सन चेंज आप कीजिएगा, अगर पर्सन दिया हो तो। लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन होगा। तो यहाँ पे माई वर्ड दिया हुआ है, तो बताइए जरा माई कौन सा वर्ड है, तो ये पर्सन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में भी क्या है, पोजेसिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, पोजेसिव वर्ड है। और माई के बाद चाइल्ड दिया है, तो कंफर्म हो गया कि इसके बाद नाउन आ गया, तो नाउन आ गया तो पोजेसिव में भी कौन सा होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्योंकि अगर इसके बाद अगर नाउन नहीं होता तो पोजेसिव क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस कंडीशन में माई अर्थात फर्स्ट पर्सन, जरा बताइए कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में क्या दिया वर्ड, फादर। तो क्या बताओ फादर से इसे रिप्लेस कर दे, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, कि प्रोनाउन का रिप्लेसमेंट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, नाउन का रिप्लेसमेंट नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये माई कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन है, सॉरी आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले फादर को प्रोनाउन के फॉर्मेशन में चेंज करेंगे, और फादर को जो प्रोनाउन के फॉर्म में लेके जाएंगे तो क्या वर्ड मिलेगा हमें, ही वर्ड मिलेगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। अब क्या करना है, ही वर्ड के लिए हमें पोजेसिव का एडजेक्टिव फॉर्म देखना है। तो ही का पोजेसिव का एडजेक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, हीज होगा। कौन सा वर्ड होगा, हीज। तो माई को रिप्लेस किससे करना है, हीज वर्ड से। तो क्राई के बाद क्या हो जाएगा आपका, हीज, और चाइल्ड आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और ये पता है आपको, शन अपॉन में 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। इट मींस चाइल्ड जो वर्ड है आपका, चाइल्ड ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो इजीली आप इसे बना सकते हैं। क्लियर है आप लोग को, मतलब कि सेंटेंसेस कैसे भी हो, आपको क्या करना है, अपने ट्रैक से आउट नहीं होना है। और इसमें कुछ तो याद रखने की बात ही नहीं है, ग्रामर में रटने की कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ समझना है आपको। और दिमाग में क्या रखना है, एक चीज है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में टू का यूज करना है, और अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो नॉट टू का यूज करना है, राइट। उसके बाद क्या, सेंटेंस का सेंस देखकर आप लोग इसका यूज कीजिएगा। ज्यादा एग्जाम्पल तो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर कॉन्सेप्ट आपका होगा। आशा है फ्रेंड्स कि इंपरेटिव सेंटेंस की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगले एक रोचक टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।